गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु से लेकर मीन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह है धनु से मीन के 18 मार्च से 24 मार्च 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। एक हफ्ते में बहुत सारे राशि परिवर्तन तो नहीं होते, लेकिन एक ग्रह जो निरंतर रूप से हर 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलता रहता है वो है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा की गति कई चीज़ों पर प्रभाव डालती है और पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में रहते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके ऊपर आप पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य इसको देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताता चलूँगा हर लग्न के साथ में। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का धनु के साथ। शुरुआत करते हैं धनु के साथ। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे 18 तारीख को, और 19 तारीख दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए अष्टमेश है तो जब वो सप्तम में आएंगे, केंद्र भाव में होंगे और लग्न को देखेंगे तो जीवन में अस्थिरता अवश्य आएगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा स्थिरता लेकर आ रहा है। एक बात सदैव इस हफ्ते में आपको ज्ञात रखनी है कि चंद्रमा एक तो केंद्रुम युक्त है, केंद्रुम दोष युक्त है, क्योंकि चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं है और ये तो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। करीबन 2-2.5 हफ्ते अगले चंद्रमा पर यही प्रभाव रहेगा केंद्रुम योग का। केंद्रुम योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा के इर्द गिर्द या साथ में कोई ग्रह नहीं होता, राहु केतु को कंसिडर नहीं करते, ऐसे चंद्रमा वीक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और ये चंद्रमा कहीं ना कहीं ग्रहण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 25 तारीख को अगले हफ्ते के शुरुआती भाग में ग्रहण लग जाएगा। तो ये चंद्रमा संवेदनशील है और एक संवेदनशील चंद्रमा, अष्टमेश चंद्रमा सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि संवेदनशीलता पूरे व्यक्तित्व में, पूरे जीवन में रहेगी। धनु वालों को एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा होती है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। और ये वो समय है जब एंग्जाइटी न केवल शुरुआती भाग में, इस पूरे हफ्ते अपने चरम पे रहेगी। तो मानसिक व्याकुलता पर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं हर चीज़ को नियंत्रित और नियमित रूप से करेंगे तो अच्छा है। ये जो हफ्ता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके जीवन में उथल पुथल लाएगा। नवामसा कुंडली बता रही है चीज़ें डिले होंगी। दशामसा कुछ कार्य पूर्ण होंगे बिजनेस में, करियर में, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें अपूर्ण रहेंगी। लव लाइफ ठीक है, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत उथल पुथल आ सकती है, मच सकती है। स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रसित हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। सेहत के अनुसार एंग्जाइटी, रक्त रोग, रक्त विकार, किडनी से संबंधित कोई रोग और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। लग्न का बली होना यानी कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन व्यक्ति के अंदर चेतना रहेगी, व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति रहेगी उन चीज़ों से निकलने की। 19 तारीख दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और 22 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। विपरीत राजयोग बनाएंगे ठीक है, लेकिन भाई कई बार बता चुका हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई इतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन हाँ क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, कुछ कार्य जो रिसेंट टाइम में अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन वो जो व्याकुलता की बात करी थी, केंद्र योग ग्रहण की तरफ जाते चंद्रमा, उनका प्रभाव यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगा। गुरु से भी क्योंकि केंद्र में है, ये थोड़ा सा शक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन चंद्रमा की संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा स्तर पर हो जाएगी। अपनी राशि के चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा, अमावस्या के चंद्रमा, जो कृष्ण पक्ष होता है उसके अष्टमी के चंद्रमा, ये चंद्रमा बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, और ये तो ग्रहण की तरफ जा रहे हैं। ये हफ्ता मानसिक संतुलन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। संबंधों में विकार आ सकते हैं वाणी के कारण, कहीं ना कहीं यहाँ से चंद्रमा वाणी के स्थान को देखेंगे। अपनी वाणी के कारण ही कई लोग आपसे इस कालखंड में दूर हो सकते हैं। नवामसा बातचीत में बहुत मधुरता रखिएगा। कभी कभी होता है कि काम नहीं भी बन रहे होते और मधुर आप किसी से वाणी बोलेंगे, वो कार्य बन जाता है, और यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दशामसा ठीक है, कार्य क्षेत्र बिजनेस दोनों में ठीक ठाक सा समय दिख रहा है। कुछ कार्य जो तंग कर रहे थे वो कार्य पूर्ण होंगे। लव लाइफ में कुछ नयापन लाना पड़ेगा, बहुत बोरियत से दिख रही है। वैवाहिक जीवन चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पहले से ठीक होगा। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं समय। अपनी संगत पर बहुत ध्यान दे दीजिए।
क्योंकि आपकी संगत कुछ ऐसी दिख रही है जो आपको आगे जाने से रोक रही है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, आंखों के रोग, दांतों के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में लग्न बली है। इस पूरे ही हफ्ते सर्वाष्टक में लग्न आपका सबसे अत्यंत बली होगा, तो ये कहीं ना कहीं से जो चंद्रमा का संवेदनशीलता है उसको थोड़ा सा कम अवश्य करेंगे। पूरा नहीं रोक सकते लेकिन कम अवश्य करेंगे। 22 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आपके नवम भाव में सिंह में आ जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो पहले सप्तम में थे जहाँ न्यूट्रल है, फिर अष्टम में गए, तो यहाँ पे हफ्ते के अंत में थोड़ा सा चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ है वो वापस आएगी। भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग पैसा देती है, शुक्र की दृष्टि लक्ष्मी योग पैसा देती है, शनि की दृष्टि लेकिन विष योग। तो ये व्याकुलता जो है शनि की वो और बढ़ेगी, एंग्जाइटी रहेगी, लेकिन पहले से बहुत बेहतर होगा। हफ्ते का सबसे अंतिम भाग अच्छा होगा। यहाँ पर बड़ों से बात करते हुए, बॉसेस से बात करते हुए बहुत कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से किसी यात्रा पर मत निकलिएगा, वो आपके विरुद्ध चीज़ जा सकती है। नवामसा के अनुसार गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है आपको, किसी से बात कीजिएगा। दशामसा किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, ना ही जॉब में ना ही बिजनेस में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है कि आप बस अपने आप को ठीक साबित करने का प्रयास करें कि हाँ मैं ठीक हूँ। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय, वैल्यू और अटेंशन अपने लाइफ पार्टनर को दें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अच्छा करेंगे, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः जैसे मैंने कहा पूरे हफ्ते लग्न बली है, यानी कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे इस हफ्ते, लेकिन लग्न के बली होने के कारण कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप निवारण खुद ही कर लेंगे। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। चंद्रमा 18 तारीख को रहेंगे छठे भाव में मिथुन में, और 19 तारीख दिन के करीबन 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है। कुछ अटका हुआ कार्य, फाइनेंशियल कोई कार्य अटक रहा था, लीगल कार्य अटक रहा था, पूर्ण होगा। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति को डालते हैं। व्यक्ति हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करता है। प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो उसको अपने विचारों द्वारा एक प्रॉब्लम का आकार दे देता है। तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताओं से बचेगा, अन्यथा भौतिक जीवन में लीगल कार्य, प्रोफेशनल कार्य, फाइनेंशियल कार्य कुछ अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। नवामसा कुंडली भी कंफर्म करिए कि कुछ अटक रहे कार्य यहाँ पे पूर्णता की तरफ जाएंगे। दशामसा कुंडली करियर, बिजनेस दोनों में मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। कुछ ऐसे पल आ सकते हैं, कुछ ऐसा समय आ सकता है जहाँ पे आपकी मैच्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। लव लाइफ में स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि काल्पनिक जीवन में दोनों ही जी रहे हैं। ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है जो प्रैक्टिकल नहीं है और इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पेशेंस दिखानी पड़ेगी। समय अच्छा है, इम्पेशेंट हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, कफ रोग, सांसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। थोड़े खर्चे आपके अचानक से हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 19 तारीख दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, कर्क राशि में, खुद की राशि में, और 22 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि केंद्र में आ रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, और राजयोग युक्त चंद्रमा लग्न को देखेगा तो अच्छा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा इस पूरे हफ्ते केमद्रुम योग में रहेंगे, ना कि बस इस पूरे हफ्ते, अगले हफ्ते भी कहीं ना कहीं चंद्रमा केमद्रुम योग में रहेंगे जब तक यहाँ पे होंगे। जब मकर में प्रवेश करेंगे तब उनका केमद्रुम योग खत्म होगा। लेकिन जो इस हफ्ते केमद्रुम योग बन रहा है, केमद्रुम योग जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन चंद्रमा के अगर इर्द गिर्द यानी कि दोनों भावों में जो आसपास है कोई ग्रह नहीं है, या फिर साथ में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो उसको केमद्रुम योग बोलते हैं। राहु केतु को कंसिडर नहीं करते। अब केमद्रुम योग एक ऐसा योग है चंद्रमा का जो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद बन ही जाता है, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 12 भाव है, कहीं ना कहीं तो खाली होगा ही। लेकिन ये चंद्रमा जो है ये ग्रहण की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण के चंद्र ग्रहण लग रहा है साल का प्रथम 25 तारीख को, यानी कि होली वाले दिन। तो यहाँ के जो चंद्रमा है ये बहुत प्रभावित, बहुत संवेदनशील रहेंगे, इसलिए हर चीज़ पर ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा देना है। सप्तम भाव में चंद्रमा होंगे तो वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, सोशल इमेज खराब हो सकती है,
व्यक्तिगत जीवन हो, प्रोफेशनल जीवन हो, सब पर आपके अपने बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इन सब के बुरे उपयोग के कारण थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा, तो भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा आपको देके जाएंगे। नवांशा के अनुसार कहीं ना कहीं अपने जीवन का एक नया नजरिया आपको देना पड़ेगा अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो। दशांशा कार्य क्षेत्र बिजनेस ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी दोनों में ही कुछ ना कुछ अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। वैवाहिक जीवन ऊर्जा नहीं हैंडल कर पाएंगे दोनों एक दूसरे की, स्पेशली आपको एक्सपेक्टेशंस कम रखने हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस तरह से आप चाह रहे थे कि चीज़ें जाएं वैसी इस टाइम जाएंगी नहीं, और इसके कारण थोड़ा उदासीनता दिख रही है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, दांतों के रोग, कफ रोग। सर्वाष्टक में 12वां स्थान ही बली है। विदेश से संबंधित कोई बिजनेस अगर आप करते हैं तो लाभ होगा। 22 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम भाव के चंद्रमा हमेशा मैं कहता हूँ दोष युक्त होते हैं, और यहाँ पर चंद्रमा एकदम ग्रहण के पास भी होंगे तो और संवेदनशील होंगे, उनकी जो सेंसिटिविटी है और बहुत ज़्यादा होगी। अच्छी चीज़ है मंगल की दृष्टि, चंद्र मंगल योग, अचानक से धन प्राप्ति, मंगल लाभेश भी है, पैसा अवश्य आएगा। शुक्र की दृष्टि लक्ष्मी योग, लेकिन शनि की दृष्टि भी है जो विष योग बना रही है। तो ये मानसिक जो एक कलह है आपके मन में जो चलेगी वो बहुत तंग करने वाली है। इम्पल्सिव रहेंगे, कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस का हो, जहाँ पर कुछ बड़े स्तर पर चीज़ें करने का वक्त आया या कुछ डिसीजन लेना है आपको, तो उसको इस टाइम अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि कुछ गड़बड़ करेंगे, गलत करेंगे, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना ही पड़ेगा। गुरु की दृष्टि है तो गुरु सेव अवश्य करेंगे, लेकिन फिर भी अष्टम के चंद्रमा है, इतने ग्रहों का प्रभाव है, कितना ही बचा लेंगे। नवांशा के अनुसार लेजीनेस बहुत रहेगी। दशांशा कार्यक्षेत्र बिजनेस, गलतियां दोहराएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी और स्लोली चीज़ों को आगे बढ़ाना है। वैवाहिक जीवन ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन दोनों ही तंग करेंगे। आप कुछ भी बड़ा अगर करना है तो अपने लाइफ पार्टनर से पूछकर, उनसे सुलह कर, उनसे मशवरा कर, उनसे राय लेकर ही चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अकेलापन दिख रहा है, थोड़ा होम सिकनेस दिख रही है। जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहते हैं और जो साथ में भी रहते हैं, ऐसा उनको लगेगा कि उनके पेरेंट्स या उनके आसपास के लोग उनको समझ नहीं रहे। इसका एक मानसिक रूप से थोड़ा सा दुष्प्रभाव हो सकता है। सेहत के अनुसार आंखों के दांतों के रोग बने रहेंगे, कफ रोग, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान फिर से बली है। जो लोग विदेश से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो समय होगा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे हफ्ते 12वां स्थान बली है। लेकिन सेहत का भी ध्यान दें। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और भैरव चालीसा दोनों का एक एक बार पाठ करें। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को आपके पंचम भाव में रहेंगे और 19 तारीख के दिन के 2 बजे तक यहीं पे गोचर रहेगा। सर्वप्रथम चंद्रमा केमद्रुम दोष युक्त है, क्योंकि चंद्रमा के इधर और इधर कोई भी ग्रह नहीं है और ये लंबे समय तक रहेगा। केमद्रुम योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा के इधर उधर कोई ग्रह नहीं होता और साथ में भी नहीं होता और राहु केतु को कंसीडर नहीं करते, और लंबे समय तक केमद्रुम योग रहेगा जब तक चंद्रमा यहाँ पे नहीं आ जाते, यानी कि अगले 2-2.5 हफ्ते। केमद्रुम योग एक ऐसा दोष है जो कहीं ना कहीं आता रहता है चंद्रमा के ऊपर कुछ कुछ दिनों बाद। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि ये जो चंद्रमा है ये ग्रहण की तरफ अग्रसर है, तो ग्रहण का प्रभाव भी है और केमद्रुम योग, तो इसलिए चंद्रमा की संवेदनशीलता ज़्यादा है। तो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए चलिएगा। आपका भी मनोभाव, आपके आसपास के लोगों का भी मनोभाव थोड़ा सा अलग सा रहेगा कुछ दिनों के लिए, तो उस चीज़ को अपने मन में रखिएगा कि हाँ, थोड़ी सी व्याकुलता, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, ये सबके साइड होने वाला है। तो यहाँ पर पेशेंस रखेंगे तो सबसे अच्छा है। पंचम के चंद्रमा आपके लिए होंगे। पंचम के चंद्रमा मिला जुला प्रभाव देते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ती है। अदरवाइज क्योंकि लक्ष्मी स्थान है, पंचम भाव है, त्रिकोण भाव है, तो यहाँ पर चंद्रमा का आना भौतिक जीवन में सुख संपत्ति सब कुछ देने वाला होता है। लेकिन अपने भावों पर, अपने विचारों पर नियंत्रण रखिएगा। नवामसा साफ बता रही है कि मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी इस टाइम पे। शांत बैठिएगा। मेडिटेशन नहीं भी आती तो कोई भी मंत्र का उच्चारण सुबह सुबह या जब भी आपको समय मिले एटलीस्ट 5 मिनट कीजिएगा। दशांशा करियर बिजनेस, ऐसा लग रहा है कहीं थम से गए हैं, गाइडेंस की आवश्यकता है। लव लाइफ
ठीक है सब कुछ, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा जो एक संबंध है आप दोनों के बीच में, उसमें मधुरता लानी पड़ेगी, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी होता है हम बातें करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते, और वैसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है। सेहत, पेट के रोग, गले के रोग, कफ रोग। सर्वाष्टक लाभ स्थान बली है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में भी, लक्ष्मी स्थान में, और लाभ स्थान बहुत बली है। 19 तारीख दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि धनु में, और कर्क में, और 22 तारीख सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव देता है। अटके कार्य बनते हैं, यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। खैर मैं हर बार बोलता हूँ, चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत शुभ नहीं होता या बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ अटक रहे थे काम, पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे लीगल कार्य पूर्ण होते हैं। कोई पैसा अटक रहा था, वो आ सकता है। गुरु से केंद्र भाव में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा चंद्रमा की जो स्थिति है बेटर होगी। विपरीत राजयोग से व्यक्ति के मन में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आ जाती है, व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसका उपयोग किया जा सकता है। नवामसा, किसी पर भी पैसे के मामले में ट्रस्ट मत कीजिएगा। पैसा किसी को आपने दिया, किसी ने मांगा आपसे उधार, भूल जाएगा, फिर वापस आएगा इस टाइम पर। दशामसा, करियर बिजनेस टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा प्रयास करेंगे, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन ये हो रहा है कि आप हर जगह अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक संबंध में किसी भी प्रकार के अच्छा नहीं होता। संबंध में म्यूचुअल चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, लेकिन ऊर्जा खंडित रहेगी, गुस्सा बहुत आएगा, बुरा प्रभाव उसका पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग रहेंगे, हार्मोनल इश्यूज और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, पित्त रोग बढ़ेंगे। सर्वाष्टक में 11वां स्थान फिर से बढ़िए, कोई अटका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। 22 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव देता है। न्यूट्रल इसको मानते हैं, लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी है, यहाँ पे आके लग्न को देखेंगे तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी। अच्छी चीज़ क्या है, मंगल की दृष्टि है, चंद्रमंगल योग, पैसा बहुत बढ़ेगा, बिजनेस में पैसा बहुत आएगा स्पेशली। शुक्र की दृष्टि भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बनाती है, ये भी अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टि भी है। अब शनि लग्न के स्वामी है तो प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन शनि तो शनि है, शनि का प्रभाव विषदोष बनाता है। मैरिड लाइफ में और कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा मैरिड लाइफ आदि में और सोशल लाइफ में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, जितना अपने ऊपर अंकुश लगा कर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नवामसा के अनुसार कहीं ना कहीं आपके यात्रा के योग बन रहे हैं। दशामसा, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। लव लाइफ ठीक है, चीज़ें बेटर होंगी। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। स्टूडेंट्स, संगत पर ध्यान दे दीजिए, वरना कब समय हाथ से निकल जाएगा और कब आप पीछे छूट जाएंगे पता नहीं चलेगा। संगत अभी आपकी अच्छी नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर के रोग अगर है, परेशानी बढ़ेगी। सेहत के सर्वाष्टक में पुनः आपका 11वां घर बली है। ये हफ्ता अचानक से धन प्राप्ति के योग और कोई अच्छी न्यूज़ इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक बार पाठ करके दोनों ही देवताओं को हलवे का भोग लगाना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे भाव में, मिथुन में, 18 तारीख को, और 19 तारीख दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेगा उनका गोचर। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। अब एक और चीज़ है कि चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम दोष युक्त हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जब तक चंद्रमा यहाँ पे नहीं पहुँचते तो करीबन अगले हफ्ते के भी या तो एंड में होगा या उसके बाद होगा, केमद्रुम दोष रहेगा। अब केमद्रुम दोष ऐसा है जो कुछ कुछ टाइम बाद चंद्रमा का बनता रहता है। कुंडली में अगर केमद्रुम दोष बनता है किसी की, तो हम गोचर की बात कर रहे हैं, वो अलग प्रभाव देता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर गोचर में तो हर कुछ टाइम बाद बनता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर केमद्रुम दोष के साथ क्या है कि चंद्रमा ग्रहण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 तारीख को ग्रहण लग जाएगा अगले हफ्ते के शुरुआत में, तो ये केमद्रुम दोष युक्त भी हैं और ज़्यादा संवेदनशील भी हैं। तो ये चंद्रमा की संवेदनशीलता हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगी। आप भी ज़्यादा व्याकुल रहेंगे, आपके आसपास भी लोग ज़्यादा व्याकुल रहेंगे। आप देखेंगे
जैसे जैसे ग्रहण का समय ज़्यादा आएगा, पास आएगा, लोगों के बीच में मतभेद, बहस, व्याकुलता, उदासीनता, हर चीज़ में थोड़ा सा वृद्धि होगी। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे घर के चंद्रमा है, कारको भावनाशय दोष तो लगेगा ही। माताजी की सेहत और आपकी मानसिक सेहत दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खैर ये चंद्रमा क्योंकि राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में है, यहाँ से 10वें घर को देखेंगे, करियर आदि में, बिजनेस में, भौतिक जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन व्याकुलता, वेदना मानसिक रूप से बहुत रहेगी। नवामसा, हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल करना है। दशामसा, कार्य क्षेत्र, बिजनेस दोनों में ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ, चीज़ों को कंट्रोल में ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए, हर चीज़ को नेचुरली आगे बढ़ने दीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, लेकिन इन लॉज के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिए और संगत पर भी ध्यान दीजिए। सेहत, कफ रोग, छाती से संबंधित रोग और कहीं ना कहीं लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, ठीक है, करियर बिजनेस ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से समय अच्छा नहीं जाएगा। 19 तारीख 2 बजे दिन के आ जाएंगे चंद्रमा अपनी ही राशि यानी कि कर्क में, पंचमस्त हो जाएंगे आपके, और 22 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना ठीक होता है, वैसे केंद्रुम दोष है, ग्रहण की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपनी राशि के हो गए तो स्ट्रांग हो गए। कोई भी ग्रह अपनी राशि का होता है स्ट्रांग होता है, त्रिकोण में है तो स्ट्रांग है। लगने के स्वामी गुरु से केंद्र में है, और गुरु से केंद्र में है यानी कि गजकेसरी योग बना। तो हफ्ते के शुरुआती भाग से चीज़ें बहुत बेटर होंगी, लेकिन फिर भी चंद्रमा क्योंकि संवेदनशील हैं और पंचम में है, यानी कि ओवर थिंकिंग तो अलग ही आपके लेवल पर जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी, आप उसको सोच कर प्रॉब्लम के रूप में बना देंगे, जिसको कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, वैसा ही आप इस टाइम पे करेंगे। तो थोड़ा सा इस पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज भौतिक रूप से ये भी समय आपका अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। क्रिएटिविटी रहेगी, आइडियाज़ आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा संवेदनशील है, वो आइडियाज़ पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वैसे भी ये मीन की प्रॉब्लम होती है, सोचते बहुत ज़्यादा है, करते थोड़ा कम है, तो इसलिए वो एक इम्बैलेंस इनके जीवन में रहता ही है। नवामसा के अनुसार क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, यहाँ पे आइडियाज़ का उपयोग कीजिएगा। दशामसा, करियर बिजनेस दोनों में ही अगर कुछ नुकसान हुआ था, कोई प्रॉब्लम आई थी, आराम से सॉल्व हो सकता है। लव लाइफ में झगड़े बहुत होंगे। वैवाहिक जीवन, अपने ऊर्जा पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। स्टूडेंट्स, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, रिटेंशन पावर को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एसिडिटी, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से 10वां स्थान बलि, ठीक है, कर्म स्थान का बलि होना अच्छा होता है, क्योंकि जो बाकी चीज़ें तंग करती है, कर्म के बलबूते पर वो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा सॉल्व भी हो सकती हैं। 22 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान में यानी कि सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है। कई व्यक्ति के अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य बन जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ होती है कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग, तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं और बढ़ती हैं। तो कोई अटका हुआ कार्य बनेगा, पैसा आएगा वापस, करियर बिजनेस में बिजी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो व्याकुलता जो है वो और बढ़ जाएगी, बल्कि चरम सीमा पर पहुँचेगी, क्योंकि ग्रहण के एकदम पास आगे होंगे चंद्रमा। तो यहाँ पर अपने मानसिक सेहत का बहुत, ये सब पर प्रभाव करेगा, लेकिन इंटेंसिटी व्यक्ति की परमानेंट कुंडली के हिसाब से होगी। यानी कि अगर आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा बहुत प्रभावित है, जैसे कि अमावस्या पे आपका जन्म है, पूर्णिमा पे आपका जन्म है, विष दोष है आपकी अपनी कुंडली में, तो ये प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि चंद्रमंगल योग बनाती है, पैसा अचानक से आएगा। शुक्र की दृष्टि लक्ष्मी योग, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। बाहर से बैठ के 12वें घर में बैठकर दोनों देख रहे हैं तो बाहर से पैसा आएगा, लेकिन शनि की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि विष योग बनाएगी। तो व्याकुलता, इम्पल्सिवनेस, हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा के अनुसार कोई अटका हुआ या कोई बड़ा कार्य पूर्ण होगा। दशामसा, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, करियर या बिजनेस दोनों में। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन मैच्योरिटी की कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बल्कि यहाँ पे बर्डन बहुत रहेगा। जैसा मैंने कहा, ये ग्रहण कहाँ पे लग रहा है, आपके 6ठे सप्तम भाव में ही लग रहा है, और ये ग्रहण के आसपास कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े मैरिड लाइफ में बहुत हो सकते हैं। उसकी पटभूमिका यहीं पे तय होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, अंतिम भाग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम आदि करे है तो आपका अच्छा करेंगे। सेहत, पेट के रोग बने रहेंगे, कफ रोग बने रहेंगे, श्वास संबंधित यानी कि सांसों से संबंधित कोई रोग है आपको तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
आपके लिए सर्वाष्टक में पुनः 10वां स्थान। ये ऐसा दिख रहा है हफ्ता कि यहाँ पर करियर, बिजनेस, इसमें कोई ऐसा अटका हुआ कार्य जो बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा था या पर्सनल लाइफ में, वो यहाँ पे आप पूर्ण करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव को 5 बेलपत्र अर्पण करने हैं। अगर बेलपत्र नहीं है तो किसी भी प्रकार के फूल अर्पण कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा आप सभी से, तब तक के लिए ओम नमः।